हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेविन के बारे में। तो आप लोग में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा डेविन क्या है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये रिप्लेस करने वाला है या फिर नहीं रिप्लेस करने वाला है, कैसे हमारी जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या फिर डेटा से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है? तो कैसे डेविन का यूज़ करके उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती हैं, कैसे आप खुद की एजेंसी बना सकते हो और आपको किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास डेविन है, ठीक है? वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। मतलब मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाना चाहते हो जहाँ पर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर आप पावर बीआई रिपोर्ट्स बनाना चाहते हो या फिर डेटा से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें करना चाहते हो, ओके। तो आपको किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के टाइम पर। आप डेविन का यूज़ करके कम प्राइस में एफ़िशिएंट मैनर पे रैपिड ग्रोथ के साथ अपने बिज़नेस को रन कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ डेविन टूल का यूज़ करके। हाँ, उसके लिए आपको 1-2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डेविन को इंस्ट्रक्शंस दे कि भाई तुम्हें काम क्या करना है, किस टाइप की तुम्हारी पर्सनल नीड है, किस टाइप के तुम सॉफ्टवेयर या किस टाइप के तुम एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। तो उससे रिलेटेड आपको किसी पर्सन की ज़रूरत होगी। पर अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो सेल्फ अगर आपके अंदर अवेयरनेस है, आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल है, आप एआई टूल्स थोड़ा बहुत यूज़ करना जानते हो, तो आप इसको स्मूथली यूज़ करके आप एक अपना खुद का स्टार्टअप बिज़नेस रन कर सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग में कितना प्राइस होने वाला है, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए जिससे आप एक बिज़नेस बना सकते हो, उस सारी बातें हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखना और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर आपने कभी गिटहब कोपायलट यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि गिटहब कोपायलट करता क्या है। बेसिकली हम जो चीज़ें कोड लिख रहे होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सजेशंस मिलते हैं, कोड स्निपेट मिल सकते हैं, जिसका यूज़ करके आप उस अपने कोड को ज़्यादा मॉडिफ़ाई कर सकते हो या फिर कुछ सजेशन के बेसिस पे कोड को आप लिख सकते हो, ठीक है? पर वो पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा था। अगर हम बात करें डेविन की, तो डेविन आप उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हो कि भाई मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए या इस टाइप की एप्लीकेशन चाहिए जिस पर ये फीचर्स हैं। इसको फुल फ्लेज में इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप इसको बनाकर दे दो। पूरा का पूरा बनाकर दे देगा, ठीक है? ट्रस्ट मी गाइस। सिर्फ उसको बोलना है, आप अपनी लैंग्वेज में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्योंकि यहाँ पर एनएलपी यूज़ होता है, ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप अपनी लैंग्वेज में जो भी इससे बोलते हो, आपकी लैंग्वेज को समझता है और किस टोन में बात कर रहे हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब हर तरीके से उन चीज़ों का एनालाइज़ करते हो क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स काम करते हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टाइप से इससे कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या फिर वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन को बना सकते हो। ठीक है? कैसे चीज़ें होने वाली है, सब कुछ देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ पहले जैसे हमने बात किया गिटहब कोपायलट की, वहाँ पर चीज़ें उतना मतलब मैनुअली बहुत सारा चीज़ हमें मैनुअली करना पड़ता था, ठीक है? पर इस पर क्या होता है, आप इससे प्रॉम्प्ट लिखाते हो कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, उसने कर दिया। वो अपने आप डिबग भी कर देगा, अपने आप टेस्ट भी कर देगा, अपने आप डिप्लॉय भी कर देगा, क्रिएट भी कर देगा, सर्वर पर रन भी कर देगा, सब कुछ खुद से करेगा। आपको सिर्फ़ उसको कमांड देना है, भाई तुम्हें ये काम करना है, ठीक है? तो इतना सिम्प्लीफाई हो चुका है डेविन की बदौलत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो जॉब है, ठीक है? तो अगर एक काम करने के लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूआई इंजीनियर अलग हायर करते हो, आप बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए आप किसी अलग पर्सन को हायर करते हो या फिर आप कोई फुल स्टैक डेवलपर हायर करते हो जो कि आपका यूआई भी वेबसाइट का यूआई भी डिज़ाइन कर रहा होता है और उसके सर्वर साइड का जो लॉजिक है, बिज़नेस लॉजिक है, कंट्रोलर्स हैं, वो सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहा होता है मैनुअली। और फिर वहाँ पर एक डिपेंडेंसीज़ ये भी हो जाती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कौन-कौन सी लैंग्वेज या कौन-कौन सी फ्रेमवर्क का नॉलेज है। लेट्स सपोज़ उसको सिर्फ जावा का नॉलेज है या जावा 8 का नॉलेज है। पर जावा 8 के बाद जो इवॉल्व हुआ है, जो उसमें नई-नई चीज़ें आई हैं, नए-नए फीचर्स मतलब आए हैं, तो उसके बारे में अगर उसको नॉलेज नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपको किसी दूसरे इंजीनियर से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। पर डेविन में क्या है, आप अगर किसी जावास्क्रिप्ट या किसी जावा या फिर कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी लैंग्वेज के अगर किसी पुराने मॉड्यूल में, किसी पुरानी अपडे मतलब पुरानी लैंग्वेज या बोल लूँ पुराने वर्ज़न में अगर आप किसी कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, उसको अपग्रेड करना चाहते हो या सपोज़ जावा से उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर आप रिएक्ट को रिएक्ट नेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो भी वो आप सिंपली कर सकते हो, सिर्फ़ उसको बोलना है, प्रॉम्प्ट देना है, ओके? इतना सिंप्लीफाई हो चुका है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जहाँ पर आप किसी इंजीनियर को हायर करते हो उसके स्किल बेसिस पे, जहाँ पर आप देख रहे होते हो या फिर उसको मर्न का नॉलेज है या फिर उसको जावा का नॉलेज है, ठीक है? उस बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हो। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप को किसी भी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वेदर आप पीएचपी में बनाना चाहते हो, वेदर आप
रिएक्ट बनाना चाहते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, आईओएस एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, हर चीज़ का उसको नॉलेज है। ठीक है? तो इतना एफ़िशिएंट है तो ऑब्वियसली आप इसको ज़्यादा प्रेफ़र करोगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। हाँ, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कुछ डिपेंडेंसीज़ होती है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर एक ह्यूमन माइंड काम कर रहा होता है, जहाँ पर हम उसको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को और क्रिएटिव तरीके से, अपने तरीके से हम पर्टिकुलरली ज़्यादा सोच सकते हैं, ठीक है? बना सकते हैं। पर एआई भी धीरे-धीरे इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एआई काफ़ी क्रिएटिव है, क्योंकि आप नॉर्मली बहुत सारे एआई टूल्स का यूज़ कर अगर किया होगा आपने तो आपने देखा होगा कि आप सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट देते हो और उस बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ नया-नया क्रिएटिव बन के मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ह्यूमन माइंड क्रिएटिव है, उससे कई गुना ज़्यादा एआई क्रिएटिव हो चुका है और एआई खुद से भी डिसीज़न ले सकता है क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिवनेस है। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। वो उसको पता है कि भाई किस टाइम पे मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, जो कि उसकी बेनिफिट के हिसाब से ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये ह्यूमन को एआई रिप्लेस नहीं करने वाला है, तो ये आपकी भूल है। मतलब बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो कि आपको लगता है कि हम ज़्यादा उसको लार्ज स्केल में कर सकते हैं या ये नहीं कर सकता है। ये सब अभी गलती है क्योंकि वो धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। और मैं अगर बात करूँ आज से 4 साल, 5 साल बाद की, तब तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी होंगी। वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें आज करने में हमें 2 से 3 लोग की ज़रूरत पड़ती है एक लार्ज स्केल में, वहाँ पर आपका एक एआई टूल टाइम भी बचाएगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगा और काफ़ी कुछ चीज़ें हम सिर्फ़ एक एआई टूल की का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं और मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एआई के अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रेड नहीं करते हो, अगर आप एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं सीख रहे हो, आप एआई के साथ इवॉल्व नहीं हो रहे हो, तो आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पीछे जाने वाले हो। तो अगर आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहते हैं, साथ-साथ चलना चाहते हो, तो एआई के साथ आपको चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। इवन आप एआई से बेटर सोचने की भी सोच सकते हो, जहाँ पर आप खुद के एआई प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जो कि ऑब्वियसली कॉस्टली हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप नहीं बना सकते। क्योंकि नॉर्मल अगर आप कोई एपीआई यूज़ करते हो एआई से रिलेटेड ओपन एआई की या फिर अगर कुछ ऐसा चीज़ बनाना चाहते हो जो कि जहाँ पर एआई यूज़ हो रहा होता है और कुछ प्रोडक्टिव कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको पे करना होगा जो कि अगर आप एक नॉर्मल डेवलपर हो या फिर एक लर्नर हो स्टूडेंट हो तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे मुझे पता है। ठीक है, पर अगर आप दूसरी चीज़ों से पर जो पैसा स्पेंड करते हो जैसे आपने आईफ़ोन ले लिया या फिर आप घूमने-फिरने चले गए या फिर आपने लग्ज़री एक्सपेंसेस लाइक तुम्हारे क्लॉथ्स हो गए और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं आप खरीद लेते हो। उसकी जगह पर आप थोड़ा स्पेंड करो एआई टूल्स पर, तो आप काफ़ी कुछ बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो और उससे बहुत सारा पैसा बना सकते हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? पर उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे और स्पेंड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इस डेविन की वेबसाइट को पूरा का पूरा खंगाल देते हैं, ठीक है? एक-एक चीज़ हम देखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें काम क्या कर रही हैं क्योंकि जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ना, मेबी आपको भरोसा ना हो, तो हम यहाँ पर सीधा-सीधा देख लेते हैं वेबसाइट पर और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या डिपेंडेंसीज़ हैं। कस्टमर जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ उनके रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका क्या फीडबैक है, राइट? फिर हम प्राइसिंग वगैरह भी देखेंगे कि ये कितना कॉस्टली है और कौन-कौन इसको यूज़ कर सकता है। अगर आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें भी हम जानेंगे, राइट? तो ख़ैर आते हैं वेबसाइट पर और समझते हैं प्रॉपर एक-एक चीज़ें हम देखते हैं, पढ़ते हैं और आपके पास थोड़ा-सा टाइम है ना, तो आप इसको बैठ के आराम से देखो, समझो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इससे आपको आइडिया मिलेगा यार अपना खुद का स्टार्टअप बनाने के लिए, खुद का बिज़नेस बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनी रन करने के लिए आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को प्रॉपर देखो, समझो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपना कोई भी विचार, कोई भी यू नो सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ख़ैर हम बात करते हैं अपने डेबिंग के बारे में। ये बातें तो फोकट की हो जाएँगी हमारी, ठीक है? तो जैसे आप देख सकते हो डेविन इज़ अ कोलैबोरेटिव एआई टीममेट, ठीक है? कोलैबोरेटिव एआई टीममेट मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि एक बंदा है, मैं ही मान लेता हूँ मैं ही हूँ, जो कि मेरे साथ ये कोलैब करने वाला है, ठीक है? अब मैं इससे कुछ बातें कर दूँगा कि भाई डेविन तुम एक काम करो, तुम ऐसा-ऐसा कर दो, मेरे लिए एक ये वेबसाइट बना दो और एक इंस्टाग्राम टाइप की वेबसाइट बना दो, जिस पर हम फ़ोटोज़ अपलोड कर सकें या फिर उस पे लाइक्स कमेंट, शेयर का फीचर्स इनबिल्ट कर दो। ऐसी कुछ चीज़ें लाइक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है? मैं डेविड से बात कर रहा हूँ इस टाइप से, मैं ऐसे बोलूँगा उसको वो कर देगा। उसको बता दूँगा कि भाई किस लैंग्वेज में करना है, तुम्हें रिएक्ट नेटिव में बनाना है, तुम्हें आईओएस एप्लीकेशन बनाना है, तुम्हें जावा में बनाना है, तुम्हें रिएक्ट में
मॉर्निंग कुछ भी जो चीज़ बताओगे वो चीज़ उस हिसाब से वो चीज़ें बना देगा। उसको टेस्ट भी कर लेगा, कहाँ-कहाँ पर उसको उस पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें टेस्ट आउट भी कर लेगा। उस पर अगर डिबग करना है, डिबग भी कर लेगा, कोई एरर है तो एरर भी रेक्टिफ़ाई कर देगा। ठीक है, आपको सिर्फ़ बोलना है और जहाँ-जहाँ आपको प्रॉब्लम दिख रही है, जहाँ-जहाँ पर आप कुछ नया कुछ उस पे ऐड करना चाहते हो, आप उससे बोलो, कर देगा, सिंपल। ठीक है, इतना ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। खैर और चीज़ें देखते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे सेटअप नेक्स्ट.js रेपो आप इसको अपने गिटहब पर बिल्ड कर सकते हो, गिटहब पर एम्बेड कर सकते हो, सॉरी। वहाँ पर आप गिटहब में कोई रिपॉज़िटरी के साथ अगर कुछ छेड़खानी करनी है, कुछ उस पर कुछ नया कुछ ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट? और बिल्ड टू कोलैबोरेट विद यू, डेविन रिस्पॉन्ड्स टू नेचुरल लैंग्वेज रिक्वेस्ट इन रियल टाइम, शेयर्स इट्स प्लान एंड लर्न्स फ्रॉम फीडबैक। मतलब कि आपकी लैंग्वेज जिस तरीके से आप बात करते हो, उस लैंग्वेज को ये समझता है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि यार ये एआई है, एआई के हिसाब से मुझे बात करना पड़ेगा, बिल्कुल मत सोचो यार ये आपका फ्रेंड है, ठीक है? जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करते हो, सेम इससे बात कर लो, ठीक है? आपकी लैंग्वेज को, आपकी टोन को वो समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हिसाब से वो काम करेगा, ओके? तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर है और आराम से सबको समझेगा ये, ओके? तो ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हें? फिर हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर। Where Devin is equipped with its own shell, Devin can test its own code, fixing errors until it succeed. मतलब डेविन अपने कोड को खुद से टेस्ट कर सकता है, फिक्स कर सकता है एरर्स, जो भी एरर्स मिलेंगी उसको फिक्स कर देगा until it succeeds। और ये तब तक फिक्स करता रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा फिक्स ना हो जाए, ठीक है? तो कभी-कभी जैसे नॉर्मल हम कुछ चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या फिर गिटहब कोपायलट वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो मतलब आप आपने देखा होगा यार वहाँ पे एरर भी आते हैं कोड में, मतलब ऐसा पूरा का पूरा एकदम करेक्ट कोड आपको नहीं मिल पाता है और आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। पर ये क्या करेगा, इसको पता है कि भाई आपको चाहिए क्या, और जब तक ये इसको एकदम अच्छे से क्लियर नहीं हो जाएगा ना कि आपको चाहिए क्या, आप सैटिस्फाई नहीं हो जाओगे ना, तब तक उस चीज़ को ये अपग्रेड करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा, टेस्ट करेगा, डिबग करेगा और रेक्टिफाई करता रहेगा, जब तक वो आपकी नीड के हिसाब से वो मैच नहीं करता है। और मतलब इसके पीछे जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं ना, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बंदे हैं, ठीक है? क्योंकि सोचो यार, अगर मतलब एक तरीके से ये सोचो ना कि दुनिया में कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और हर एक बंदा, हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप पर एक यूनिक बंदा होता है, क्योंकि हर एक का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है और हर एक के अकॉर्डिंग अगर ये आपके हिसाब से कोलैबोरेट कर पा रहा है और ये कुछ ना कुछ बना के आपको खुद से टेस्ट करके, खुद से डिबग करके आपके अकॉर्डिंग उस चीज़ को बना के दे पा रहा है, मतलब ये इसके पीछे के जो डेवलपर्स हैं उनको एप्रिशिएट करना चाहिए यार, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आगे भी काम करते रहेंगे, ठीक है? तो जो चीज़ें आप पॉसिबल इम्पॉसिबल जैसी लगती है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं इन फ्यूचर। अभी भी कुछ कुछ ना कुछ अभी भी मिस्टेक्स होती हैं इससे, तो उसको रेक्टिफ़ाई करने की ये कोशिश करता है और जहाँ तक कुछ थोड़ा बहुत एरर मिलती है, तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे, राइट? चलो ख़ैर, इट्स ऑन कोड एडिटर इसका खुद का कोड एडिटर है, जिससे कि डेविन कैन इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर न्यू कोड बेसेस एंड कंट्रीब्यूट कोड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स, ठीक है? एंड इट्स ऑन ब्राउज़र्स, इसका अपना खुद का ब्राउज़र भी है, जहाँ पर ये अपनी चीज़ों को सर्च करता है। अगर कुछ कोड है, उससे रिलेटेड कुछ नया फीचर्स इसको सर्च करना है, तो वो सारी चीज़ें इसके ब्राउज़र में ही हो जाती हैं। सो डेविन कैन सर्च द वेब फॉर डॉक्यूमेंटेशंस, अगर इसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो भाई अपने वेब में ही सर्च कर लेता है ये। टेस्ट वेब एप्लीकेशन एट बिल्ड्स, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड जो उसने बिल्ड किया है उसको टेस्ट भी कर लेता है। एंड एक्सेस टूल्स लाइक नोशंस एंड जीरा, और ये टूल्स लाइक नोशन, जीरा इन सबको एक्सेस कर लेता है, इनको इस पे कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ करता है ये, ओके। खैर इन्होंने वेबसाइट काफ़ी सुंदर बनाई है, इनका जो यूआई का जो मतलब पूरा देखने को मिल रहा है ना, यूज़र इंटरफेस कमाल का है। इससे बेटर मैंने आज तक कोई वेबसाइट नहीं देखी है फिलहाल के तौर पर, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑसम है यार। आप देखो जैसे ही मैं माउस ओवर करता हूँ, अपना एरो लेके जाता हूँ, ये स्पार्क करता है, ठीक है? कितना प्यारा है ये। काफ़ी सुंदर यूआई डिज़ाइन किया। ऑब्वियसली जब इतना प्रोडक्ट इतना बेहतरीन बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है यूआई तो बेहतर बनाएगा ही। ओके, तो यूज़ केसेस आप कुछ चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर। फ्रॉम मिटिगेशन मिलियंस ऑफ फाइल्स टू फिक्सिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइन एरर्स, डेविन कैन क्लियर योर बैकलॉग्स, मॉडर्नाइज योर कोड बेसेस एंड हेल्प यू बिल्ड मोर। बहुत कुछ करता है। फिलहाल अगर आपको इंग्लिश समझ में आई होगी तो मैंने जो बोला है वो समझ गए होगे। नहीं समझ में आई है तो बताओ यार, या अगर पूरा का पूरा हिंदी में चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोड मिटिगेशन रिफैक्टर्स आप देख सकते हो यहाँ पर।
फिर हम आते हैं डेटा इंजीनियरिंग एनालिसिस। ये डेटा इंजीनियरिंग और एनालिसिस का काम भी करता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत बड़े वाले डेटा इंजीनियर हो और आपको ये पीछे नहीं छोड़ेगा, तो आप एक गलतफ़हमी में हो। आपसे बेटर काम कर सकता है ये और काफ़ी फ़ास्ट तरीके से कर सकता है। आप बीच-बीच में ब्रेक ले सकते हो, पर ये ब्रेक नहीं लेता, ये लगातार लगा रहता है और ये जितनी फ़ाइल्स आप रिफैक्टर नहीं कर पाते ना, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ाइल्स ये तुरंत कर देता है। और इसको पैटर्न्स वगैरह ढूँढने में, चीज़ें बनाने में, बिल्ड करने में, नया फीचर्स अपग्रेड करने में, अपडेट करने में, स्केल करने में बहुत आसानी होती है इसको। ओके, ख़ैर काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इससे रिलेटेड, पर फिर भी हम कुछ देखेंगे। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम फ्रंट एंड बग्स एंड एज केसेस, यूनिट एंड ई2ई टेस्टिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। बिल्डिंग SaaS इंटीग्रेशंस, SaaS मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस इंटीग्रेशन, ओके। तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस अगर बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट टास्क, आप अपना पर्सनल असिस्टेंट टास्क भी करवा सकते हो। लेट्स सपोज़ आप कुछ कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो, कुछ रिपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हो, आप ऑनलाइन बुकिंग एंड रिजर्वेशंस कुछ सिस्टम्स वगैरह बनाना चाहते हो, ऐसी चीज़ें भी आप इससे पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब ये आपका टिकट भी बुक कर देगा, मतलब आपके लिए वेब को सिंप्लीफाई कर देगा, ऑटोमेट कर देगा। रिपीटेटिव टास्क जो आपको करना पड़ता है भई, डेबिन से करवाओ ना, क्योंकि ये आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। बस इसको आपको पैसे देना है, ठीक है? तो हर महीने इसको पैसे दो और ये आपका सारा काम करके देगा। फ्री तो फिलहाल नहीं है, ओके, और फ्री होगा भी नहीं क्योंकि बहुत कुछ बेहतर तरीके से करता है और इतना कुछ अगर फ्री में होने लगेगा तो फिर क्या ही बोलूँ। And many others like technical debt, performance optimization, scrapping new repo onboardings, maintaining और documentations, कोई बात नहीं। Learn work together. Devin is built for collaborations and can learn to fit into your unique workflow. आप किस तरीके से काम करते हो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। मतलब हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो हर किसी के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। समझ में आया? कोड ऑन टू गो। और डेविन लर्न्स योर कोड बेस एंड पिक अप ट्रिबल नॉलेज। आपके कोड बेसिस को ये सीख सकता है, मतलब उससे सीख सकता है और कुछ उसके अकॉर्डिंग कुछ अगर आपको सजेशंस देना है, कुछ नॉलेज उसने ग्रैब किया हो आपके कोड बेस से, वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर देगा। यूज़ डेविन्स एडिटर, सेल एंड ब्राउज़र्स। मतलब ये आप इसका एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, आप इसका शेल भी है, इसका ब्राउज़र भी है। मतलब हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। Take over and run commands, edit code, or use the browsers or Devin at any time. ओके, खैर काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एबल टू वर्क विथ हंड्रेड्स ऑफ टूल्स, मतलब इस बहुत सारे टूल्स के साथ ये काम कर सकता है यार। अगर आपको लग रहा है कि कुछ टूल्स जो कि मैं जानता हूँ उससे ये काम नहीं कर पाएगा, तो आप गलतफहमी में हो। बहुत सारे टूल्स हैं जिस पे ये काम कर सकता है, जैसे तुम्हारे कॉन्फ्लुएंस हो गया, तुम्हारा असाना हो गया, AWS हो गया, देन वी हैव डेटाब्रिक्स, वी हैव सेंट्री, देन वी हैव स्नोफ्लेक्स और एज़्योर, देन वी हैव पोस्टग्रेसक्यूएल्स, MongoDB, देन स्लैक, देन गिटहब, नोशंस एंड स्ट्राइप एंड सेगमेंट एंड लीनियर, और भी काफ़ी सारे हैं, पर हर चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। पर ये कंप्लीटली आपके डेवलपमेंट, आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेटर टूल है। और अगर आप कोई छोटी-मोटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है बैकअप में, भाई इसका यूज़ करो। आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे और खुद का एक काफ़ी बेहतरीन यू नो एजेंसी बना सकते हो, या फिर मैं बोलूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकते हो, जिस पर आप लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए घर बैठे कमा सकते हो। ओके, चांसेस बहुत सारा है, बस आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्टली इसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो फिर तो इसको यूज़ करना आपके बस की बात नहीं है। सिंपल साथ-साथ साफ-साफ बोल देता हूँ आपको, क्योंकि चीज़ें देखो, जो एआई टूल्स होते हैं ना, उसके लिए आपको एआई टूल्स को यूज़ करने के लिए आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप एआई टूल्स को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके? तो अगर आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, तो उसको बिल्ड किया जा सकता है। आप चीज़ें पढ़ो, सीखो, स्किल्स नई-नई सीखो, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, करंट टेक्नोलॉजीज़ किस हिसाब से इवॉल्व हो रही हैं, किस हिसाब से इसके हिसाब से हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप सीखना स्टार्ट कर देते हो ना, आप स्मार्ट बन जाते हो। और अगर आपने सिर्फ़ नॉर्मल सा सुना है इसके बारे में और आप सोचते हो कि यार मैं तो कंपनी खोलूँगा और डेबिन का यूज़ कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। आप इसको खोल लोगे, ठीक है, पर आप इसको सही से यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, आप इसके फीचर्स को नहीं जानते, अगर आपको यूज़ करने का सही तरीका से स्ट्रैटेजी आपको अगर पता नहीं है, तो आप डेबिन को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये चीज़ें हैं, तो स्मार्ट होना पड़ेगा स्मार्ट टूल्स को यूज़ करने से पहले।
अगर आप स्मार्ट नहीं हो, टूल्स यूज़ करना चाहते हो स्मार्ट वाले, तो फिर काम नहीं चलेगा। ओके, खैर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। आप इसके ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़ सकते हो, मतलब इसकी वेबसाइट पर आओगे ना, तो बहुत कुछ है यार। देखो एंटरप्राइज़ पर जाओगे, फिर मैं कस्टमर्स पे आपको दिखाता हूँ कि बेबी डेवेंस मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम देना ना पड़े इन चीज़ों को देखने के लिए। आप डायरेक्टली मेरा वीडियो देख के समझ सकते हो। और हाँ, कुछ जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ मिले हैं उनको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो केस स्टडीज, Devin has been a game changer for Nubank. We have seen an 8 times engineering efficiencies gain using Devin for migrations and refactors on projects with millions of lines of code. With Devin we can move even faster, delivering outcomes in months instead of years, which is critical for us given Nubank's rapid growth. तो जैसे न्यूबैंक के लिए इसने 8 टाइम्स इंजीनियरिंग एफिशिएंसी के तौर पर काम किया है, जो कि जो काम हम सालों में कर पाते हैं, वो काम को इसने कुछ महीनों में करके दिखा दिया। तो ये है कमाल इसका। तो अगर आप ऐसे यू नो पावरफुल टूल का यूज़ करने का अगर आपको चांस मिला, तो आप क्यों नहीं यूज़ करना चाहोगे यार? कोई भी कंपनी चाहेगी कि भाई मैं इतने इंजीनियर्स क्यों हायर करूँ? मैं डेविन हायर कर लूँगा यार। मैं डेविन का एंटरप्राइज़ वर्ज़न ले लूँगा, और उसकी जगह पर जहाँ पर मेरे कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर मेरा सिर्फ़ 1 डेविड प्रोडक्ट काम करेगा। या फिर जहाँ पर 1000 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ़ 1 डेविन काम करेगा, और उसको यूज़ करने के लिए, उसको प्रॉम्प्ट देने के लिए भाई 2-4 लोगों को हायर कर लूँगा। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हायर कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे कुछ लोग रिप्लेस हुए हैं, कुछ लोगों से। मतलब यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सही प्रॉम्प्ट लिखना आता है, आप एआई टूल्स का अगर यूज़ करना आता है, तो भाई आपके अंदर आपको रिएक्ट आता है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको नोड.जेएस आती है, जावा आती है या नहीं आती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल आनी चाहिए, आपको एआई टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। सिंपल सी ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगर अगर पहले क्लियर नहीं हुई होगी, तो अब क्लियर हो गई होगी कि आप किस तरीके से यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स रिप्लेस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, ठीक है? ये चीज़ आप समझ सकते हो यार। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है, डेविन इज़ एन एब्सोल्यूटली अमेजिंग टूल, क्योंकि इन्होंने भी यूज़ किया है। और अगर इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो सोच सकते हो कि आगे फ्यूचर में ये काफ़ी सारे इंजीनियर्स को ले ऑफ करने वाले हैं, और काफ़ी सारे इंजीनियर्स को तैयार हो जाना चाहिए कि भाई चलो अब छुट्टी बाय-बाय करने का टाइम आ गया है। अब हमें कहीं दूसरी जगह जॉब ढूँढनी पड़ेगी। ओके। ओपेनसी यहाँ पर देख सकते हो, डेविन हैज़ रियली रीडिफाइंड व्हाट वी थॉट वाज़ पॉसिबल, स्पेशली विद द रीसेंट स्लैक इंटीग्रेशंस। Whether it's debugging, prototyping, or front-end updates, Devin is constantly stepping up and consistently improving. ओके, समझ ही किए होगे यार, अब मैं क्या ही इसको हिंदी में बताऊँ तुम्हें। रैम्प में देख सकते हो, डेविन कैन हैंडल tedious workflows with minimal supervisions. Delegations workflows to Devin creates leverage and time back to focus on the things that really matters more quickly, shipping quality product that saves our customers time and money. तो टाइम और मनी की अगर बात होती है ना, तो भाई जहाँ पर किसी कंपनी का टाइम और मनी अगर बच रहा है, तो भाई वो तनिक सा भी नहीं सोचेगा कि वहाँ पर वो कितने लोगों को हटाने वाला है कंपनी से। अगर उनका समय बच रहा है, उनका पैसा बच रहा है, भाई वो डेविन को हायर करेंगे, वो एआई टूल्स और ले आएँगे। पर वो उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा टाइम 100 लोगों को, 200 लोगों को नहीं देना चाहेंगी। सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप पर्सनल काम अपने अपने खुद से अगर इससे रिलेट करने की कोशिश करोगे, अगर आपको पर्सनली भी कुछ चीज़ें यूज़ करना है ना, तो देखो जैसे आप घर बनवाते हो, ओके, आप देखते हो लेबर, मिस्त्री, ये सारी चीज़ों को देखते हो ना कि आप घर बनवाने के लिए चाहिए, तो आप क्या देखोगे कि वो ज़्यादा ऐसा बंदा चाहिए तुम्हें, जो कि सही तरीके से, फ़ास्ट तरीके से काम करे, जो पैसा कम ले। सेम वही यहाँ पर भी वही चीज़ें अप्लाई होती हैं यार, कि अगर कोई बंदा या कोई टूल अगर सही तरीके से, फ़ास्ट तरीके से, फ़ास्ट ग्रोथ के साथ कम टाइम में चीज़ें करके दे रहा है, तो मैं उससे करवाऊँगा ना। मैं उन लेमैन्स लोगों के साथ क्यों अ, अपना यू नो टाइम बेकार करवाऊँगा, जो कि मेरा समय बर्बाद करने वाला है, जो कि मेरा पैसा ज़्यादा डूबने वाला है जहाँ पर, तो ऐसी जगह पर मैं क्यों ही जाऊँगा? तो सिंपल सा यही है फंडा। ओके, वेस्टा ने बोला है, डेविन मेक्स बिल्डिंग सॉफ्टवेयर मैजिकल अगेन। ओके, तो खैर काफ़ी कुछ सुनने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, 8 to 12 टाइम्स एफिशिएंसी गेन ऑन डेटा सेट्स माइग्रेशन टचिंग 1 मिलियन डेटा सेट्स प्लस डेटा सेट्स, तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 60 times accelerations in project timelines for a large scale data infrastructure migration to Databricks.
Okay, 8 times increase in engineering's hours efficiency to maintain greater than 90% test coverage. Then 70% reductions in time spent on .NET migration with Devin. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इसको पढ़ भी सकते हो, मैं इसकी वेबसाइट की लिंक दे दूँगा। थोड़ा-सा टाइम निकालना, डेबिन के बारे में पढ़ना, अगर आप इसके साथ इवॉल्व होना चाहते हो, आप इसके साथ इसका यूज़ करके खुद का कोई कंपनी रन करना चाहते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो भी आप इसको यूज़ करके काम आसानी से बना सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ्रीलांसर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज है प्रॉम्प्ट राइटिंग का, आप डेविन का यूज़ करके कम पैसे में अपनी वेबसाइट या बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हो। ओके, तो ख़ैर फ्रीलांसर्स का भी जॉब जाने वाला है। हाँ, चलो कोई नहीं। डेविन दिसंबर स्टोरी फॉर अपडेट्स पार्ट 2। कुछ अपडेट्स हैं, जैसे डेविन से रिलेटेड आप ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हो ना, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है? कॉस्ट एफिशिएंट है, राइट? यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे नहीं देना पड़ता है, बहुत कम पैसे लगते हैं। अगर आप एक इंजीनियर को आप महीने का 80,000 रुपए दे रहे हो, ठीक है? वो उतना काम करके भी नहीं देगा, पर आप डेविन हायर कर लेते हो, आपको महीने का देना है 40-42,000, ठीक है? इतना ही मान लो अभी फ़िलहाल, अभी मैं दिखा दूँगा, रियल प्राइस भी दिखा दूँगा, और फ़िलहाल मानो कि उसको 40-42,000 देना है, और वो कम से कम 100 इंजीनियर्स के बराबर काम कर सकता है 1 महीने में, ऐसा मान के चलो। तो सोचो यहाँ पर कौन एफिशिएंट है? ओके। फिक्सेस फॉर क्रैशिंग, स्टक एंड हैंगिंग डेबिन्स। आप इससे काफ़ी कुछ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ब्लॉग पे मैं अब और नहीं जाने वाला हूँ। आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े-बड़े ब्लॉग हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए फिर फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ओके, इंट्रोड्यूसिंग डेबिन, जैसे डेबिन इज़ एन कोलैबोरेटिव एआई टूल, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम। फिर कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं, कोड मिटिगेशन, मॉडर्नाइज़ेशंस। कोड को आप, जैसे आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट को टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपने कोई एप्लीकेशन बनाया जिस पर आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया। अब आप चाहते हो कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करूँगा यार, अब टाइपस्क्रिप्ट आ चुकी है, तो मैं टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पर उसके लिए आपको इंजीनियर चाहिए जिसको टाइपस्क्रिप्ट आनी आनी चाहिए। पर एक और ऑप्शन है आपके पास, आप डेबिन को ले यूज़ कर लो। डेबिन क्या करेगा, आपकी जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स हैं ना, उसको टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जहाँ-जहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, जहाँ-जहाँ पर उसको डिबग करने की कोशिश करना है, या फिर उसको टेस्ट करना है, यूनिट टेस्टिंग हो गई तुम्हारी, और ये जो टाइप की टेस्टिंग होती है, सब कुछ करके, पूरा डिप्लॉय करके, फुल एंड फाइनल करके आपको दे देगा। ओके। किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना है, सिंपल उसको प्रॉम्प्ट देना है, करके दे देगा आपको। ओके, फ्रेमवर्क्स अपग्रेड्स हो सकते हैं, जैसे आप एंगुलर 16 यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो भाई आप उसको 18 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वो अपग्रेड होते रहते हैं, और यार मैं कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क है नहीं जो कि स्टेबल हो। ये इसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरान कहीं पर अगर कोई बग मिला, उसको फिक्स करके कुछ नए फीचर्स या नए अपडेट्स के साथ एक नए फ्रेमवर्क में आ जाते हैं अपडेट के साथ। तो अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है जो कि पुराने फ्रेमवर्क में आपने बना रखा है, तो कुछ टाइम बाद वो स्लो हो जाएगा। उस पर बग आने लगेंगे, वो चीज़ें प्रॉपर काम नहीं करेंगी। तो उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने के लिए सबसे सिंपल टूल है डेवन। डेवन का यूज़ करके आप उसको अपग्रेड कर लो। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज़ेशन, आप एडब्ल्यूएस से अज़ूर में कन्वर्ट कर सकते हो, या अज़ूर से एडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ईटीएल कोड मिटिगेशंस, एयरफ्लो टू डीबीटी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे लार्ज स्केल रिफैक्टर्स कर सकते हो। देन इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के तौर पर भी काम करता है अच्छा खासा। कस्टमर इंजीनियरिंग सपोर्ट मिल जाता है आपको। द मोस्ट सक्सेसफुल डेविन टास्क टिपिकली हैव लाइक क्लियर वैलिडेशन क्राइटेरिया, लाइक आप टेस्ट प्लैप पासिंग कर सकते हो, बिल्ड सक्सीडिंग्स। जब तक सक्सेसफुली चीज़ें रन नहीं कर जाएंगी, तब तक वो चीज़ें टेस्ट करता रहेगा, डिबग करता रहेगा, खुद से करेगा, आपका टाइम नहीं बर्बाद करने वाला है। जूनियर इंजीनियर लेवल कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, रेपिटेटिव पैटर्न्स दैट रिक्वायर स्मॉल वेरिएशंस। ऐसे पैटर्न्स जो थोड़ा बहुत मतलब जहाँ पर कुछ ना थोड़ा-थोड़ा वेरिएशंस जहाँ पर ज़रूरी है, वो चीज़ें भी इसको मतलब सॉल्व कर सकता है। ओके। ख़ैर काफ़ी कुछ है यहाँ पर पढ़ने को, और बड़ा-बड़ा चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और कुछ चीज़ें जो मैंने डिस्कस कर रखी हैं पहले के कुछ मिनट पहले, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप इसको देख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इसको और अच्छे से पढ़ लो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करना और यहाँ पर आ जाओगे, थोड़ा-सा टाइम निकालना आधे 1 घंटे का, इसको प्रॉपर पढ़ लेना। या फिर आप चाहते हो यार कि मेरे को पढ़ना ना पड़े, मुझे ऑडियो में मिल जाए, तो मैंने नोटबुक एलएम के ऊपर एक वीडियो बनाया था लास्ट में, आप उसको देख सकते हो। उस पर मैंने चीज़ें बताई हैं कि आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर कोई पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो को अगर आप समराइज़ करना चाहते हो, या फिर उसको एक पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप उसकी लिंक प्रोवाइड कर देना। उसको ऑडियो पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर उसको समराइज़ करके कम शब्दों में आप उस चीज़ को सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो।
तो उसके लिए वो लास्ट वाला वीडियो देख लेना यार, नोटबुक एलएम वाला। अदरवाइज़ अगर नहीं देखना चाहते तो अगर आपको पता है नोटबुक एलएम कैसे यूज़ करना है, आप डायरेक्टली इसको समराइज़ करके चीज़ें या ऑडियो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सुन सकते हो, जो कि किसी भी टाइम पर आप सुन सकते हो। आप इसको जान सकते हो कि कैसी चीज़ें काम करती हैं। ओके, देन वी हैव फ्यू अदर थिंग्स लाइक आप इसके बारे में जो चीज़ें हैं ना, ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो, इसका कोड कवरेज, एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होता है, कंटेनराइजेशन कैसे होता है, मैनेजिंग फ्रंट एंड कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, प्रॉम्प्ट एंड यूज़ केसेस लाइब्रेरीज आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसका एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको आना है यहाँ पर और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके खुद प्रोवाइड कर दूँ, तो कमेंट करके बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका डॉक्यूमेंटेशंस भी आपको रीड करके बताऊँ कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, तो मैं उससे रिलेटेड एक नया वीडियो बना दूँगा जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी चीज़ें होती हैं और वो चीज़ एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो पर फिर भी टाइम तो वहाँ पर भी जाएगा, टाइम ऐसे भी जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर आना, सीखना, समझना और अपने हिसाब से जो चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत की है वो चीज़ें देख लेना, तुम्हारे काम की ही मिल जाएँगी अदरवाइज़। ओके, फ़िलहाल हम क्या करें, फ़िलहाल हम आपको प्राइज़िंग दिखाते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये। और जो अगर आप स्टूडेंट हो, आप इसको देख रहे हो, तो आपके दिल में कभी ना कभी ख्याल आया होगा कि भाई डेविन है, पर डेविन को मैं कैसे यूज़ करूँ? तो भाई हर किसी के लिए नहीं डेविन। ओके, अगर हर किसी के लिए होता तो भाई फिर प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ना, मतलब ऐसा बोलो कि भाई लैम्बोर्गिनी है। अब लैम्बोर्गिनी हर किसी को चलाने का नहीं मिलती है ना, वैसे ही तुम्हारा डेविन है, तुम्हारे दूसरे एआई टूल्स एक जगह पर, डेविन एक जगह पर। इसको यूज़ करने के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप पैसे हैं आपके पास थोड़े बहुत और इसको यूज़ करना चाहते हो तो डेविन पर आओ। ये तुम्हारी कार्स की लैम्बोर्गिनी है, ओके, जिस पर आप यूज़ करके अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसे एक एक है इसका टीम वाला और एक है इसका एंटरप्राइज़ वाला, ठीक है? तो टीम वाले में क्या है कि आपको $500 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। पर अगर आप आते हो एंटरप्राइज़ लेवल पर कि आपके पास एक स्मॉल बिज़नेस है, आपके पास 8-10 लोग हैं और एक जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो या फिर आप फ्रीलांसिंग एजेंसी है आपके पास जहाँ पर आप चीज़ें प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनको कॉन्टैक्ट करोगे और कॉन्टैक्ट करके आप जितना ज़्यादा नेगोशिएट कर पाओगे पैसे से रिलेटेड, आप उसको उतना सस्ता या फिर उस हिसाब से उस प्राइस रेंज में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और मंथली, ईयरली या फिर किसी हिसाब से आप जितना इसको यूज़ करना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसका प्लान परचेज़ कर सकते हो। और वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कंपेयर ऑल प्लान्स, जैसे टीम जो हमारा टीम वाला प्लान है, इस पर कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑटोनोमस टास्क कंप्लीशन हो जाएगा, कोलैबोरेट इन नेचुरल लैंग्वेज, आप कोलैबोरेट कर पाओगे अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करके, लर्न्स ओवर टाइम, आप मतलब टाइम के साथ-साथ वो सीखता जाएगा, टाइम के साथ-साथ अपग्रेड होता रहेगा। डेविन्स वर्कस्पेस मिल जाता है आपको, डेविन एपीआईज़ मिल जाती हैं। देन मंथली एजेंट कंप्यूट यूनिट एसीयूज़ आपको मिल जाते हैं कुछ, ओके, कि आप पर मंथ कितने एसीयूज़ यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ें भी आपको जैसे 250 एसीयूज़ हैं पर मंथ, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। देन डेडिकेटेड वर्कस्पेस मिल जाता है आपको, शेयर एंड कोलैबोरेट और काफ़ी चीज़ें हैं, पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि ब्लैंक वाला है। तो ये आपको टीम वाले पे मिलता है। बाकी अगर एंटरप्राइज़ लेवल का आप लेना चाहते हो तो इस पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर ये थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये बेटर है उन लोगों के लिए जो कि आप एक स्मॉल बिज़नेस रन करते हो, जैसे मैं बता चुका हूँ, या फिर आपका कोई अच्छा खासा बिज़नेस है और आपके पास काफ़ी सारा काम है, तो उसको आप सिम्प्लीफ़ाई कर सकते हो। कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करने की जगह पर, मतलब ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करने की जगह पर आप एक डेवन हायर कर लो और कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हायर कर लो जो कि डेवन पर काम करके चीज़ें आसान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट? और अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आप डेविन पे कंट्रीब्यूट करो, डेविन को बिल्ड करो, और तो आप इनके करियर पेज पर जाके देखते रहना, कभी कोई जॉब है, जैसे डेवलपर्स रिलेशन इंजीनियर की जॉब आई है और सैन फ्रांसिस्को में फुल स्टैक डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब है सैन फ्रांसिस्को में। तो अगर आप वहाँ से बिलॉन्ग करते हो या फिर आप यू नो इंडिया के लिए फ़िलहाल तो नहीं है, तो आप इस पर अप्लाई करके आपके अंदर स्किल है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। आप डेविन को और ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो दूसरे इंजीनियर्स के लिए, तो ये ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है। फिलहाल इतना ही है इस डेविन पर। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। कुछ बताना चाहते हो, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, अगर आपने डेविन यूज़ किया है पहले, तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, वहाँ पर पूछ सकते हो या बता सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। फिलहाल कोई लिमिटेशंस नहीं है आपके लिए वहाँ पे। ओके, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। खैर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।